नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10th का ज्योग्राफी का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इस ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर है और सभी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्यूशन करेंगे और ये सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, सभी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक बार जो रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। और बिहार पुलिस का सिलेबस भी चेंज हो गया है, 9th और 10th का सिलेबस दिया गया है, जिसमें सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहेगा। तो आप लोग के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। हम लोग सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस सभी क्वेश्चन जो है आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए, और हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, साइंस का पूरे मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में हमने कवर किए थे, तो वो भी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और एसके झा सर का एससीईआरटी का जो 1 लायर का बुक आया था महाकुंभ के नाम से, इसका भी सोल्यूशन मास्टर वीडियो अपलोड है। आप लोग एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा। सभी जो बुक का सोल्यूशन है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे ज्योग्राफी का, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, प्रथम चैप्टर है भारतीय संस्थान संसाधन एवं उपयोग। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपान जो कृषि है ये किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो ये चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन ए चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों ये कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज की उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये लोहा को उद्योगों की जननी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक दोस्तों ये हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, यानी 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत में। चलिए, नेक्स्ट है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध दोस्तों ये कहाँ से था, तो ये भारत से था। और चरक जो है ये चिकित्सा के जो है कवि थे, यानी वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। कवि थे जो कि कनिष्क के समय में रहते थे। चरक जो है कनिष्क के समय में रहते थे और ये भारत से है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, सभी लोग जानते होंगे, ये डिगबोई असम में, डिगबोई असम में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है ये तृतीय स्थान प्राप्त है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तृतीय। दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ तक है, यानी किस राज्य में है। मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है किस राज्य में है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम। तो हम सभी लोग जानते हैं काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है काली मृदा का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट है कि यानी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन से कन्वेंशन हुआ था। यानी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए। तो आंसर इसका अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा जो कि 1968 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किससे बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों ये जिप्सम से बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा किस खनिज का है। तो खनिज जो है यानी कौन सा खनिज उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो ये मैग्नीज जो है उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो भारत में जो तांबा है दोस्तों टोटल भंडार जो है कितना है। तो 125 करोड़ होना चाहिए। चलिए इसका आंसर जो है, चलिए ठीक है, भारत में जो है तांबा का कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो ये मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या कहते हैं। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है दोस्तों ये कौन सा है। तो ये एड्रीन है। क्या है। तो इसका आंसर एड्रीन हो जाएगा जो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा स्थित है। यानी समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा स्थित है। तो 19.2 किमी हो जाएगा। चलिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं। तो बिजली का बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। यानी भारत में जो वन है वो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज से भारत में सुसंपन्न है। यानी किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा से भारत जो है सुसंपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास है, तो कपास के लिए दोस्तों ये काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का जो कोडरमा है ये दोस्तों किस खनिज के लिए। तो ये अबरक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, अबरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। तो ये जादूगोरा, यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है दोस्तों ये जादूगोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा अभी जो बताए थे आपको कि उड़ीसा ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी मैग्नीज जो है उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में होता है। चलिए संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो संविधान का जो धारा 21 है दोस्तों ये इसका संबंध क्या है। तो इसका संबंध है वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। यानी बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत जो है अबरक का उत्पादन होता है। तो ये 80% बिहार और झारखंड से ही अबरक का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का ये उदाहरण नहीं है। तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये प्राकृतिक गैस, ये सभी प्राकृतिक गैस है। जबकि विद्युत जो है मानव निर्मित है। तो ये जो है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। यानी भारत किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है। तो ये गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि
निम्न से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है? यानी गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लोहा पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? यानी भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट कि बादाम पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ी जो है ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बादाम पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत का सबसे अधिक वन जो है ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में वन जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ये विद्युत, ये गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। इनमें से कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो उड़ीसा हो गया, ये यानी उड़ीसा में भी मैग्नीज होता है, कर्नाटक में भी मैग्नीज होता है, तमिलनाडु में जो है मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है, और महाराष्ट्र में भी होता है। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह है, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये खंभात की खाड़ी में। कहाँ? तो खंभात की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियाँ जो है खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, खंभात खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो है ये तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संसाधन के विदोहन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काला कोयला किसे कहते हैं? तो काला कोयला जो है दोस्तों ये मैग्नेटाइट को कहते हैं, यानी काला कोयला मैग्नेटाइट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए निम्न किस खनिज का भारत का निर्यात नहीं करता है? यानी किस खनिज का भारत जो है वो निर्यात नहीं करता है? तो निर्यात नहीं करता है दोस्तों ये गंधक का भारत जो है निर्यात नहीं करता है। चलिए भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य जो है ये झारखंड है। सर्वप्रथम उत्पादक राज्य झारखंड है, झरिया झारखंड हो जाएगा। मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? यानी मैंगनीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं करते हैं? तो दोस्तों ये मैंगनीज का निर्यात मंगलोर के बंदरगाह से नहीं करते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो है दोस्तों ये कैंसर में होना चाहिए। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। चलिए सही था, टेक्सोल यानी कैंसर में होता है। वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो 2000 ईस्वी में मैंगनीज जो है ये 15.5 लाख टन उत्पादन हुआ था, 15.5 लाख टन। चलिए सर्वोत्तम कोयला का प्रकार, तो हम सभी लोग जानते हैं सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। चलिए देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैंगनीज का कुल भंडार जो है ये 16,070 लाख टन है। 16,070 लाख टन, 1670 लाख टन है। मैंगनीज कुल भंडार 1670 लाख टन है। चलिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ये 16.6% है, तो ये 16% हो जाएगा। यानी 16% जो है जनसंख्या है वो सिर्फ भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है?
तो दोस्तों कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार है दोस्तों ये कहाँ पे? तो असम में, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये कौन सा संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तट रेखा से कितनी केमी क्षेत्र का सीमा अपवर्जक यानी आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितनी केमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो दोस्तों ये 200 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी 200 nm। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय है, क्योंकि ये ख़त्म हो सकता है। जो ख़त्म हो सकता है अनवीकरणीय है, जो नहीं ख़त्म हो सकता है वो नवीकरणीय हो जाएगा। जैसे सूर्य जो है ईंधन दे रहा है तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो ये नवीकरणीय हो जाएगा, जबकि पेट्रोल डीजल ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए, ताप विद्युत का केंद्र का उदाहरण, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, यानी कौन सा स्थान है? तो बरौनी, ये ताप विद्युत केंद्र जो है ये बरौनी में स्थित है। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई हो जाएगा। चलिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व का वन का विस्तार था, यानी 1945 में विश्व का कितना वन जो है विस्तार था? दोस्तों ये 4 अरब हेक्टर हो जाएगा, यानी 1948 में जो वन विस्तार था वो 4 अरब हेक्टर वन विस्तार था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टर भूमि का क्षरण हो चुका है? यानी कितने करोड़ हेक्टर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ये 13 करोड़ हेक्टर जो है, ये 13 करोड़ हेक्टर का भूमि का क्षरण हो चुका है, ये मरुस्थल में बन चुका है। चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत का मंदिर कहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर, ऑप्शन सी सतलज नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का दोस्तों ये कुल जल का जो है 96.5% जो है ये महासागर में निहित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो अति जल दोहन से जो है दोस्तों ये किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो है दोस्तों ये 65% जल की मात्रा होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक जो गैस है दोस्तों ये किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पेट्रोलियम के साथ, ये प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी जो घाटी परियोजना है ये सोन नदी घाटी, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है ये तारापुर है, कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार रहा? तो ये 19.27 जो है प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन रहा। नेक्स्ट, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो ये 3 वर्ग में वनों को वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों ये क्या है भारत का? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, ऑप्शन सी मयूर हो जाएगा, मयूर। चलिए, कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो केवल भारत में ही पाया जाता है, ये कौन सा जीव है? दोस्तों ये डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन बी डॉल्फिन, जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन लॉ-एश का एक प्रमुख है, लॉ-एश का एक प्रकार है? तो कौन लॉ-एश का एक प्रकार है?
तो हेमेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है और ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 30% लौह अयस्क उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग करते हैं? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किग्रा मैंगनीज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 10 किग्रा। चलिए, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था? तो भारत के ये तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये तारापुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला। कोयला क्या है? तो ये एक और नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कोयला। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना जो समूह के कोयला है इसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन कारखाना हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए, अगला चैप्टर का नाम है कृषि और इसका हम लोग सभी क्वेश्चन अब सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा और सभी लोग इस वीडियो को एक शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा, बस हमें सपोर्ट मिलेगा और आप जो है सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है कृषि का हर एक क्वेश्चन जो है सोल्यूशन करेंगे जो कि एनसीईआरटी में पूछा गया है। देखिए, कौन खरीफ फसल है? तो चना मटर सरसों गेहूँ जो ये सभी जो है ये खरीफ रबी फसल है, बाकी खरीफ फसल हो जाएगा। यानी चना मटर सरसों, चना हो गया, मटर सरसों गेहूँ जो ये सभी रबी फसल है, ये सभी जो है रबी फसल है। बाकी खरीफ फसल है, चावल जो है ये खरीफ फसल है, जैसे चम्मच हो गया। तो चना मटर सरसों गेहूँ जो है ये सभी रबी फसल है और बाकी जो है वो सभी खरीफ फसल है। तो ये चावल जो है बाकी है तो ये खरीफ फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक रबी फसल है? तो रबी फसल अभी बताया था, चना मटर सरसों गेहूँ जो ये सभी रबी फसल है, तो गेहूँ जो है एक रबी फसल है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट जो है ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है पश्चिम बंगाल डी ऑप्शन है, तो इसका डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो गेहूं का उत्पादन में जो है दोस्तों ये कौन सा राज्य आगे है? तो ये उत्तर प्रदेश, गेहूं में उत्तर प्रदेश आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो चावल में जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी चावल में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जो है आगे है। चलिए, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सा है? तो शीतकालीन फसल जो है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? तो गेहूँ जो है एक शीतकालीन फसल है। चलिए, कि इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक जो है ये असम है। ऑप्शन सी असम हो जाएगा। चलिए, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा जो है सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, यानी कहवा का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। चलिए, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों ये किस फसल के लिए? तो कपास के लिए भी प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए ही प्रसिद्ध है महाराष्ट्र जो है ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है? तो गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, गन्ना जो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मूंगफली जो है ये गुजरात हो जाएगा, यानी मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना यानी महाराष्ट्र उत्पादन करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है? तो 2/3 आबादी जो है ये कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें नमी, तापमान, आर्द्रता और मृदा। तो कृषि को कौन प्रभावित नहीं कर सकता है? तो जनसंख्या ये आदमी में होता है, ना कि कृषि में होता है। तो जनसंख्या जो है ये
कृषि को प्रभावित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, पौधे को यानी पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो पौधे के अंकुरण यानी अंकुरण के लिए पौधा को जो है बढ़ने के लिए अंकुरण के लिए 6 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर है तो ये दोस्तों केरल हो जाएगा, रबर केरल में की जाती है। चलिए, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, झूम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में धानांतरित कृषि को कहते हैं? तो झारखंड जो है इसका धानांतरित कृषि को कुरोबा कहते हैं, यानी धानांतरित कृषि को कुरोबा कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि जो है ये 14 करोड़ हेक्टेयर है, 14 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 14 करोड़। चलिए, नेक्स्ट, पंजाब कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है, यानी कितने प्रतिशत भूमि जो है वो कर्षित भूमि है? तो ये 84% भूमि जो है ये कर्षित भूमि है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो चना मटर सरसों गेहूँ जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। इसमें से करें कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो ये गेहूँ, चना मटर सरसों गेहूँ जो है ये सभी रबी फसल है। तो गेहूँ आ गया, तो गेहूँ जो है ये रबी फसल है, ना कि खरीफ फसल है। चलिए, कौन रबी का फसल नहीं है? तो चना मटर सरसों चना, देखिए करें कौन एक रबी का फसल नहीं है? तो चना मटर सरसों गेहूँ ज्वार ये तीनों हो गया और रबी फसल, और बाकी जो है ये खरीफ फसल, यानी मकई जो है ये खरीफ फसल है, मकई खरीफ फसल है। चलिए, इनमें से कौन सा यानी कौन धान की एक फसल नहीं है? कौन धान की एक फसल नहीं है? तो सुमन, सुमन जो है ये धान की एक फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, धान खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक भूमि जो केरल में, धान खेती के लिए सर्वाधिक भूमि केरल में स्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, केरल। चलिए, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे पहले किस राज्य में की गई है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों पंजाब हो जाएगा, यानी प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ज्वार की सबसे अधिक जो खेती है दोस्तों ये कहाँ की जाती है? तो ये महाराष्ट्र में, ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बाजरा जो है उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा में छत्तीसगढ़, सॉरी गुजरात, बाजरा में गुजरात जो है ये प्रथम स्थान पर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन निर्वहन कृषि का उपज नहीं है? कौन जो है निर्वहन कृषि का उपज नहीं है? तो ये गन्ना दोस्तों, कौन निर्वहन कृषि का उपज नहीं है? तो ये गन्ना जो है ये निर्वहन कृषि का उपज नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 13 रुपये स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, किस फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? तो ये कपास हो जाएगा, यानी कपास का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, कपास। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तेलहन में जो है पहला स्थान जो है भारत को प्राप्त है, तेलहन में भारत का पहला स्थान प्राप्त है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली जो है इसका सबसे अधिक उत्पादन जो है ये गुजरात में होता है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? तो भारत का नारियल जो प्रदेश है इसे किसे कहते हैं, यानी भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भारत का नारियल जो स्टेट है दोस्तों ये केरल को कहते हैं, नारियल स्टेट केरल को कहते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, केरल को कहते हैं। चलिए, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए अधिक उपयोगी है? दोस्तों ये धान खेती के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, धान। चलिए,
राम। चलिए, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब में सबसे अधिक मात्रा में गेहूँ होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूँ। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को मढ़वा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल दोस्तों ये हो जाएगा बाजरा जो है ये दलहन का फसल नहीं है। बाकी चना, अरहर और मसूर ये सभी दलहन का फसल है। चलिए अगला, चाय किस प्रकार की कृषि का फसल है? तो चाय जो है ये रोपण कृषि का फसल है, यानी चाय रोपण कृषि का फसल है। नेक्स्ट है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो अरेबिका और रोबस्टा जो है ये दोस्तों कहवा का फसल है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में चाय के कितने बागान है? तो असम में चाय की जो है दोस्तों ये 750 बागान है, असम में चाय के 750 बागान है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम के होता है? तो कपास उत्पादन में एक गांठ 170 केजी के बराबर होता है, 170 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भारत का जूट क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो कपास की खेती के लिए पाला रहित कितना दिन होना चाहिए? तो 210 दिन हो जाएगा, ऑप्शन ए है 210 दिन। चलिए, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों तंबाकू अधिक मात्रा में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन सी समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला, ऑप्शन सी समस्तीपुर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सिल्क की किस्म नहीं है? कौन सिल्क का किस्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर, ऑप्शन सी केसर सिल्क का किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक पूछा है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर पूरे भारत पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? तो ये कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान शिला जो है कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ है? तो ये कानपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी कानपुर हो जाएगा। सॉरी, गन्ना का अनुसंधान शिला है तो अनुसंधान शिला जो है ये लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन बी लखनऊ हो जाएगा। चलिए, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये जनसंख्या, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्षा ऋतु की फसल को कहते हैं? तो वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ की फसल कहते हैं, ऑप्शन बी खरीफ की फसल हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो हम सभी लोग जानते हैं दाल जो है ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज उत्पादन में अग्रणी है? तो अनाज उत्पादन में अग्रणी जो है ये मेघालय है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन जो है देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो 9 करोड़ टन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन। नेक्स्ट है कि देश में चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो चावल जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन 990 किलोग्राम है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 990 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर धान के लिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन जो है 7 करोड़ टन से ऊपर है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर।
देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो कपास का वार्षिक उत्पादन पूछा है और कह रहा है कितनी गांठ है, तो 185 लाख वार्षिक गांठ है। चलिए, देश में गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है दोस्तों ये 2800 किलोग्राम है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 2800 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है देश में ये 2750 किग्रा है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 2750 किग्रा। चलिए, कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर होता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 3 से 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो 21 से 26 डिग्री, 21 से 26 डिग्री गेहूं का तापमान होता है पकते समय। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, शुष्क कृषि। नेक्स्ट है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना गया है? तो गन्ना के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस आवश्यक माना गया है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहते हैं? तो भारत का क्यूबा जो है ये गोरखपुर और देवरिया को कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, गोरखपुर और देवरिया। नेक्स्ट है कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? तो चीनी किस्म की चाय को बोही कहते हैं, यानी चीनी किस्म की चाय को बोही कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बोही। चलिए, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय का सर्वोत्तम चाय माना गया है? तो सर्वोत्तम चाय जो है ये सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल को माना गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन जो है दोस्तों ये सेरीकल्चर में जो है रेशम कीड़ा का पालन करते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कटन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो कटन दहन कृषि झूम कृषि को कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, झूम कृषि। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? तो भारत का अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि का प्रधानता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, अगला चैप्टर है निर्माण और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात टिस्को है, जो कि 1907 में इसका स्थापना हुआ था। टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को, इसका स्थापना 1907 में हुआ था। चलिए, कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर, ये सीमेंट का उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन उपभोक्ता उद्योग है? यानी उपभोक्ता उद्योग चीनी हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग चीनी है। नेक्स्ट है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है ये हो जाएगा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और ये घटना 1984 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये हो जाएगा कोलकाता और रिसरा, कोलकाता रिसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि तो हो जाएगा दोस्तों मुंबई एक पतन है यानी बंदरगाह है, ये सही हो जाएगा। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, तो ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। सिंदरी कहाँ अवस्थित है? तो सिंदरी जो है ये झारखंड में है, सिंदरी झारखंड में है।
चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो चीनी उत्पादन जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र में कानपुर जो है सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? तो इस्पात केंद्र जो समुद्र के निकट है दोस्तों, ये भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में करते हैं? तो बॉक्साइट का उपयोग दोस्तों ये एल्युमिनियम उद्योग में करते हैं, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क भी है। चलिए, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में करते हैं? तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में करते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जूट का कितने कारखाना है? तो भारत में जूट का 77 कारखाना है। 77 कारखाना है जूट का। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोग से बनाया जाता है? तो अंगोरा जो ऊन है ये खरगोश के जानवर से बनता है, यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा खरगोश। अगला क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है ये भेड़ से बनाया जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला में स्थापित हुआ था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा घाटशिला। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो ये जमालपुर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी जमालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहते हैं? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी ये बेंगलोर कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर किस राज्य में है? तो बेंगलोर हम सभी लोग जानते हैं कर्नाटक में स्थित है। चलिए, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला उर्वरक संयंत्र जो है दोस्तों ये रानीपेट में स्थापित हुआ था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा रानीपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड का स्थापना कहाँ हुआ था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड का स्थापना बेंगलोर में हुआ था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमू घंटू गैस निम्नलिखित किसे कहते हैं? तो दमू घंटू गैस जो है CO2 कहते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। दमू घोटू जो गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। सलेम किस राज्य में है? तो सलेम तमिलनाडु में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो ये 1984 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो ये जनसंख्या हो जाएगा। ये उद्योग की स्थिति को प्रभाव कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को की स्थापना, ये बताए थे आपको कि 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कॉटन पॉलिश किस शहर को कहते हैं? तो भारत में कॉटन पॉलिश जो है कॉटन पॉलिश ये चेन्नई को कहते हैं। ऑप्शन सी चेन्नई हो जाएगा। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? तो गन्ने का 10 टन जो है ये 10 टन ये 5 टन चीनी बनाएगा, यानी गन्ना का 10 टन 5 टन चीनी बनाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, रेडीमेड वस्त्र पार्क रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो ये यानी सूखा माजरी गांव में रेडीमेड वस्त्र पार्क का स्थापना सूखा माजरी गांव में किया गया है। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या है? तो कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा फुटलूस उद्योग। फुटलूस उद्योग हो जाएगा जो कि कच्चे माल पर आधारित नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, भद्रावती में कौन सा उद्योग होता है? तो भद्रावती की जो है ये रासायनिक खाद का उत्पादन होता है, यानी रासायनिक खाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो गुड़ उद्योग यानी शक्कर उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना जो है पश्चिम बंगाल मिलते हैं, लेकिन ये किस नदी पे पूछा है? तो ये महानदी
ये महानदी पर स्थित है। जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना। चलिए, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का क्षेत्र में चीनी का अधिकतम मिलें स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पटना में, यानी बिहार राज्य के पटना में जो है अधिक मात्रा में चीनी का जो है क्षेत्र स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। चलिए, इनमें से कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है ये सूती वस्त्र उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हाँ, इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। देखिए, कृषि आधारित पूछा है तो सीमेंट उद्योग, ये सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं होगा, नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो आभूषण जो निर्माण है ये छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र का चीनी और गुजरात का अमूल उद्योग ये निजी उद्योग क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा निजी उद्योग। चलिए, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग का कारखाना नहीं है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित किया गया था? तो पहली आधुनिक सूती वस्त्र का मिल जो मुंबई में, ये बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास निकट था इसीलिए, और पूंजी उपलब्ध था, तो ये सभी कारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हुगली उद्योग क्षेत्र का विस्तार है, तो हुगली उद्योग का क्षेत्र का विस्तार यानी बांसबेरिया और बिरला नगर तक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बांसबेरिया और बिरला नगर। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना जो है ये बोकारो लो इस्पात कारखाना है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट है कि किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? तो मिथाइल एसोसनाइट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारत में आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है? तो आधुनिक उद्योग विकास जो है ये सूती वस्त्र उद्योग से हुआ है, यानी आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार। चलिए, इसका क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 4 महामार्ग से मिलकर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बनता है, आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई। जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ये सभी महामार्ग के अंतर्गत आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के अंतर्गत आते हैं, इसमें से चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो सबसे अधिक विदेशी व्यापार जो है भारत में इस समुद्री मार्ग से होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये पक्की सड़क सबसे अधिक मात्रा में जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर जो है ये नागपुर सड़क योजना के तहत सड़क को 6 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8 क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ, ठीक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 10, यानी देश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 1,46,000 लाख किलोमीटर, 1.6 यानी 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सीमांत सड़कें, ये सड़कों का वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ये कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। कोलकाता में 1984 में मेट्रो बना था और दिल्ली में 2002 में बना था। चलिए, किस वर्ष
इंडियन एयरलाइंस का यानी किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? तो इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम जो है ये 2005 में दिया गया था, 2005 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन्नोर पत्तन किस राज्य में है? तो एन्नोर पत्तन जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया है? भारत जो है वो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1959 ईस्वी में हुआ था, 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो है 1957 ईस्वी में किया था, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या? तो भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या 8 है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1986 ईस्वी में आया था, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने आकाशवाणी क्षेत्र है, आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में टोटल 200 आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुआ था? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुआ था? तो 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में टेलीफोन सेवाएं प्रारंभ हुआ था। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर दोस्तों ये जबलपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता जो है ये का राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से जानते हैं? किस NH को दिल्ली से कोलकाता जोड़ती है? ये कौन सा NH है? तो NH2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का कौन मार्ग नहीं है? सड़क हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जबकि आकाश जो है, आकाश ये परिवहन का मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो सबसे ऊंची सड़क जो है ये लेह लद्दाख में मिलता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पक्की सड़क सबसे अधिक महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो नागपुर जो सड़क योजना है 1943 में बनी थी। नागपुर सड़क योजना 1943 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई यानी कुल संख्या कितना है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या जो है 228 है, यानी 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7, अब जो है इसी का नाम बदलकर NH44 कर दिया है, NH44, और इसका लंबाई 3775 कर दिया है, 3775। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? तो वाराणसी से ये कन्याकुमारी तक जाती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लंबाई जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य हाजीपुर हो जाएगा, यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, और पश्चिम मध्य रेलवे पूछे तो जबलपुर हो जाएगा। चलिए, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता है, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट है कि चलिए, और पूर्वी रेलवे पूछे तो पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? तो भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या 6909 है, 6909 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है यानी ये जयपुर है, और दक्षिण पश्चिम पूछे तो हुबली हो जाएगा। उत्तर पश्चिम जयपुर और दक्षिण पश्चिम हुबली हो जाएगा। चलिए, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो ये पेट्रोल, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से पेट्रोल का
परिवहन होता है। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हावड़ा और कोलकाता जो है ये हुगली नदी, कोलकाता में हुगली नदी है और हुगली नदी पर स्थित है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर विकसित हुआ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। 1 पूछे तो गंगा और 2 पूछे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक जाती है? तो सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक जाती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, धुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? तो अभी बताए थे आपको, जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र पर, और जलमार्ग 1 गंगा नदी पर। 2 ब्रह्मपुत्र और 1 गंगा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो पारादीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा उड़ीसा। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 में हुआ था, वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो ये मुंबई पत्तन का जो नाम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं समझौता है? तो भारत के 103 देशों के साथ विमान सेवाएं समझौता है। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर है? तो भारत का समुद्री तट जो है 7516.6 किलोमीटर है, यानी समुद्री तट जो है 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट, देश में बृहद पतन की कुल संख्या? तो बृहद पतन की कुल संख्या 12 है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 12। कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला ये गुजरात हो जाएगा, ये कांडला जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाश्व पतन किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। मारगांव पतन का विकास किस राज्य में है? तो ये गोवा हो जाएगा। मारगांव जो पतन है यानी बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। चलिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो सफर मार्ग से 95% होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो हजीरा बीजापुर से जगदीश पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो ये गैस का परिवहन होता है, गैस हो जाएगा। हजीरा से गैस का परिवहन होता है, हजीरा बीजापुर से गैस का परिवहन होता है। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़क को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना जो है इसमें सड़क का जो है टोटल 4 वर्ग में बांटा गया है। ऑप्शन डी 4 वर्ग हो जाएगा। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है 33 लाख किलोमीटर है। सड़क की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 76,590 किलोमीटर है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 76,590 किलोमीटर। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर है। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,337 किलोमीटर, 63,337 किलोमीटर है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक जो है ये 34 किलोमीटर चली थी 1853 में। 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। देश में नौकायान योग जलमार्ग की कुल लंबाई तो 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर हो जाएगा नौकायान जलमार्ग की लंबाई। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मनाली से ले जो है संसार की सबसे ऊंची सड़क है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जानते हैं? तो NH1 और 2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NH1 और NH2। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो संकरी लाइन बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सड़क का वर्ग नहीं है? तो सड़क का वर्ग स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम? तो विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है।
यहाँ पे नहीं दिया गया है। सबसे यानी विवेक एक्सप्रेस से पहले हिमसागर था, अब विवेक एक्सप्रेस हो गया है। चलिए, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में दोस्तों ये उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, और दक्षिण मध्य रेलवे पूछे तो सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, और उत्तर मध्य रेलवे पूछे तो इलाहाबाद इसका मुख्यालय है। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो हुबली जो है दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली, और उत्तर पश्चिमी का मुख्यालय ये जयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है हुबली, तो हुबली का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए अगला है, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो पश्चिमी तट पर केरल में जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 3 स्थित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो पहले समाचार पत्र जो है इसका नाम जो है बंगाल गजट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बंगाल गजट हो जाएगा। पहले समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी गई है? तो दिल्ली और कोलकाता, यानी कोलकाता और दिल्ली में। सबसे पहले कोलकाता में था 1984, और दिल्ली में 2002 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर आ गया है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो बिहार में 6374 किलोमीटर में जो है वन का विस्तार है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है ये रोहतास में होता है, ऑप्शन सी रोहतास हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होते हैं? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ये रोहतास जिला में होता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में जो है दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती करते हैं? तो 60% हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के जूट उत्पादन में कौन, यानी बिहार जो है जूट उत्पादन में क्या वृद्धि किया है, गिरावट किया है? तो ये गिरावट हो रहा है, जूट उत्पादन जो है बिहार में कम हो रहा है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में है, ऑप्शन सी पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी परियोजना का, यानी कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 1955 में हुआ था, ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जिला जो दोस्तों इनमें कौन नहीं है? तो ये रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन डी रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो गंगा का दियारा में जो है तंबाकू उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो हम सभी लोग जानते हैं कुशेश्वर जो स्थान है ये दरभंगा जिला में स्थित है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण ये वाल्मीकि नगर में हुआ था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो 80% जो है जनसंख्या ये कृषि कार्य में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो नलकूप से अधिक सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो किस स्थान पर बराज बनाया गया था? तो ये हनुमान नगर में कोसी परियोजना पर बराज बनाया गया था। बिहार में जिलों की कुल संख्या तो यहाँ पे 38 हो जाएगा, यहाँ पे जिला होना चाहिए, तो कुल जिला जो है 38 है। चलिए सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो सासाराम जो है ये रोहतास जिला का मुख्यालय है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है सबसे कम वर्षा का जिला कहाँ है? तो सबसे कम वर्षा होता है दोस्तों ये बक्सर में, सबसे कम वर्षा यानी बक्सर में होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी बिहार का शोक कहते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये कोसी नदी, यानी कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना से लखीसराय तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पटना से लखीसराय क्षेत्र को जल्ला कहते हैं, पटना से लखीसराय क्षेत्र को जल्ला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं करती है? यानी कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीर नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार कौन सा फसल साल भर में तैयार होती है? तो गन्ना जो है इस साल भर में तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के वन पाए गए हैं? तो बिहार में जो दोस्तों ये पतझड़ है, बिहार में पतझड़ वन पाया गया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पतझड़ वन। बिहार की फसल सघनता कितनी है? तो 2.06 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुफसलीय भूमि का जो है 62.65% है। बिहार में बहुफसलीय भूमि 62.65% है। नेक्स्ट है इनमें से कौन रबी का फसल है? तो रबी फसल जो दोस्तों ये गेहूँ, जौ, चना मटर, सरसों ये सभी जो है वो रबी फसल है। तो इसमें से जौ हो जाएगा रबी फसल, बाकी खरीफ फसल और जो गर्म फसल है। नेक्स्ट है कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो तरबूज जो है सबसे अधिक मात्रा में भागलपुर में होता है। इन भागलपुर में तरबूज अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होता है? तो बिहार में वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत कितना है? तो बिहार में वर्षा का सामान्य औसत 120 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की आकृति किस प्रकार का है? तो चतुर्भुजाकार। बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। नेक्स्ट है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी मिलता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वाहित मिट्टी। बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी पाई जाती है। चलिए, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में जल का उपयोग जो है दोस्तों ये सिंचाई के लिए होता है, यानी बिहार में जल का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो बिहार की 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 3/4 यानी 75% भाग। नेक्स्ट, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कोसी तट हो जाएगा। ऑप्शन ए कोसी तट। नेक्स्ट, बिहार में धान की उत्पादन कितनी होती है? तो 1.287 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो बिहार में कुल पशुधन जो है पशु ये 407.83 लाख पशुधन है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सिंचाई करना। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट है कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो ये राजमहल की पहाड़ी के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। चलिए, गंगा मैदान में मिट्टी का औसत गहराई कितनी है? तो गंगा मैदान में मिट्टी का औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर यानी 2 से 3 किलोमीटर तक है गहराई गंगा मैदान में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि चलिए नेक्स्ट चैप्टर है यानी मानचित्र अध्ययन। मानचित्र से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आइए देखते हैं। देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की ओर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियर विधि का विकास किसने किया? तो ये लहमान ने। किसने? तो लहमान हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को कहते हैं तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो मानचित्र में नीले रंग से जल को दर्शाया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब समुच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच की समुच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ये किस आकार ये पहाड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए पहाड़ हो जाएगा। कहा कि जब समुच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार में हो जिनके बीच की समुच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब
इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? तो पहाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? तो मरुभूमि है यानी मरुस्थल को पीला रंग से प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पीला रंग। नेक्स्ट है कि किस थलकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाएं द्वारा गोला या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उसके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? तो ये पठार यानी पठार के लिए गोला और चौकोर आकृति बनाई जाती है और बीच में खाली स्थान छोड़ी जाती है। चलिए, उच्चावाच प्रदर्शित करने के लिए हेसियर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? तो ये लेहमन ने किया था। ऑप्शन इसका ए लेहमन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया गया है? तो नीले रंग दोस्तों पानी के लिए नीला रंग को दिखाया गया है, नदी को नीला रंग से दिखाया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जलीय भाग। चलिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति में इनमें से क्या नहीं होता है? तो इनमें लंबाई होता है, यानी पृथ्वी पर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है, जबकि गहराई जो है वो पृथ्वी के लिए भू आकृति में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यानी भू आकृति में गहराई की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, हेसियर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? तो हेसियर विधि में अधिक ढालुओं भाग जो है ये काला दिखता है। ऑप्शन ए बी काला दिखता है। नेक्स्ट है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के यानी कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को देखा गया है? हल्के कत्थई रंग से दोस्तों ये पर्वत को देखा गया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से देखा गया है? तो बर्फीला क्षेत्र को दोस्तों ये सफ़ेद रंग से, यानी बर्फीला क्षेत्र को सफ़ेद रंग से देखा गया है। नेक्स्ट है कि समुद्र की जल स्तर सभी जगह कैसी होती है? तो समुद्र की जल स्तर सभी जगह बराबर होती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, बराबर। अगला क्वेश्चन है, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो तलचिन्ह को, बीएम जो है तलचिन्ह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो समोच्च रेखा द्वारा जो है ये उच्चावच यानी उच्चतम जो बिंदु है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो उच्चावच हो जाएगा, उच्चावच प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो ये कंटूर्स और समोच्च रेखा, कंटूर्स और समोच्च रेखा जो है ये उच्चावच प्रदर्शन का सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है कि खड़ी ढाल को दिखाने के लिए खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखा में कहाँ बनाई जाती है? तो ये इनमें से कहीं भी नहीं बनाई जाती है। समोच्च ढाल को दिखाने के लिए कहीं नहीं, यानी समोच्च रेखा जो होता है वो कहीं नहीं बनता है। चलिए, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इसे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? यानी ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखा दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो मंड ढाल होगा, मंड ढाल। पर्वतीय छायाकार द्वारा उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिम से, यानी जो प्रकाश पड़ता है वो उत्तर पश्चिम से प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो ये पर्वतीय छायाकरण विधि से जो है दिखाया जाना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भूमि की ढाल को छोटे छोटे और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे कहते हैं? तो उसे हेसियर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हेसियोर कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकार की सर्वोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति की प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो आकार की सर्वोच्च रेखाएं जो है ये बाहुकोट, यानी बाहुकोट प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बाहुकोट। चलिए, छोटी महीन और खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे हेसियोर विधि कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छोटी मापनी के मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि को सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो ये पर्वतीय छायाकरण हो जाएगा। ऑप्शन डी, पर्वतीय छायाकरण। नेक्स्ट है कि कौन सी विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो ये अंक विधि, ये अंक विधि जो है ये उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है, अंक विधि।
तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को कहते हैं। तो तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान पर मापी गई स्थान को दोस्तों ये स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है क्लास 10th का सारे ज्योग्राफी का चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री, साइंस और इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो जो है एनसीईआरटी का मास्टर वीडियो अपलोड है, आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 1,20,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस में आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग अभी से ही लग जाइए। आपको 9th और 10th का सारे एनसीईआरटी का मास्टर वीडियो इस चैनल पर मिलने वाला है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।